नमस्ते। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, आजकल हम सब सूचनाओं के एक बहुत बड़े समंदर में तैर रहे हैं। हर पल कोई ना कोई नई जानकारी हम तक पहुंच रही है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आता है कि जो फैसले हम ले रहे हैं, क्या वो सच में हमारे अपने हैं? या फिर हम जाने अनजाने में इस मॉडर्न डे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जाल में फंसते जा रहे हैं? आज हम यही समझेंगे कि कैसे खुद को इस जाल से बचाया जाए और बिल्कुल तार्किक और सटीक फैसले कैसे लिए जाएं। अब ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या हमारे फैसले वाकई हमारे अपने हैं, या फिर कोई छिपी हुई जानकारी, कोई भ्रामक खबर, या यूं कहें कि कोई प्रोपेगेंडा चुपके से हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? इतनी सारी आवाज़ों और शोर शराबे के बीच ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमारे अपने असली विचार आखिर हैं क्या। इसे समझने के लिए महाभारत के महायुद्ध का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा देखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य, जो इतने महान और ज्ञानी सेनापति थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी चूक कर दी थी। युद्ध के मैदान में सिर्फ ये सुनकर के अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने पूरी सच्चाई जानने या क्रॉस चेक करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब आधी अधूरी जानकारी ने इतने बड़े रणनीतिकार का भी भ्रम तोड़ दिया। अब आप ही सोचिए, जब उनके जैसे ज्ञानी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में हमारा क्या हाल होता होगा? तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सही निर्णय का महत्व, पूर्वाग्रह से मुक्त तटस्थता, सूचना का सही संकलन, निर्णय के प्रमुख तर्क दोष और आखिर में वैचारिक लचीलापन और अंतरात्मा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, सही निर्णय का महत्व। हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और आगे चलकर हमें ढेरों बड़े विकल्प चुनने हैं। मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र का अस्तित्ववाद का जो सिद्धांत है, वो इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। उनका कहना था कि हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं। हमारी कोई किस्मत पहले से तय नहीं होती, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में हम जो चॉइसेस लेते हैं बस उसी से हमारी पूरी पहचान बनती है। हमारा हर एक फैसला हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए निर्णय लेने के ये 3 बुनियादी चरण हैं, जिन्हें आज हम अपने फ्रेमवर्क की तरह इस्तेमाल करेंगे। पहला, तटस्थ रहें। दूसरा, पर्याप्त जानकारी जुटाएं। और तीसरा, सही मूल्यांकन करें। यही वो सीढ़ी है जो हमें एक बेहतरीन और सॉलिड निष्कर्ष तक ले जाती है। चलिए, अब आते हैं दूसरे चरण पर, जो है पूर्वाग्रह से मुक्त तटस्थता। किसी भी मुद्दे को सुलझाने का ये बिल्कुल पहला कदम है। तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी, इसका असल मतलब समझना बहुत जरूरी है। अक्सर होता क्या है कि हिजाब विवाद हो या फिर समान नागरिक संहिता जैसे कोई भी सेंसिटिव मुद्दे, लोग तथ्यों को पढ़ने या समझने से पहले ही अपनी एक बहुत ही कठोर राय बना लेते हैं। जबकि तटस्थता का मतलब है बिना किसी पूर्व निर्णय के बिल्कुल शून्य से किसी विषय को देखना और समझना, बिना किसी बायस के। अब देखिए, निष्पक्षता और पूर्वाग्रह के बीच का असली फर्क क्या है। मान लीजिए 2 बच्चों के बीच झगड़ा हो गया। अब एक सच्चा और निष्पक्ष पेरेंट सिर्फ दूसरों की नज़रों में फेयर दिखने के लिए तुरंत अपने ही बच्चे को नहीं डांटेगा। असली निष्पक्षता ये है कि पूर्वाग्रह से मुक्त होकर पहले दोनों बच्चों की पूरी बात बहुत ही शांति से सुनी जाए। और यहीं से हम आते हैं तीसरे चरण पर, जो है सूचना का सही संकलन। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सही इनपुट्स कैसे जुटाएं? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के मशहूर मेनका गांधी मामले में प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत बहुत स्पष्ट किया था। इसके अनुसार कोई भी फैसला तब तक वैध नहीं है जब तक कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका न दिया जाए। मतलब अगर आपने सिर्फ एक साइड की बात सुनी है, तो वो निर्णय कभी न्याय हो ही नहीं सकता। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि दूसरे पक्ष को न सुनने से कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। एक बच्चा अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि उन्होंने उसे स्कूल ट्रिप पर जाने से मना कर दिया था। बच्चे को लगा कि उसके पिता बहुत क्रूर हैं, उससे प्यार नहीं करते। लेकिन जब पिता का पक्ष सामने आया तो सच्चाई एकदम अलग थी। दरअसल उस बच्चे को दिल की बीमारी थी और डॉक्टर ने उसे सफर करने से बिल्कुल मना किया था। देखा आपने, दूसरा पक्ष सुनते ही पूरा का पूरा नजरिया कैसे बदल जाता है। अब बात करते हैं चौथे चरण की, जो है निर्णय के प्रमुख तर्क दोष। यहां हम थोड़ा लॉजिक की दुनिया में चलेंगे। ये तर्क दोष या फैलेसीज वो आम लॉजिकल गलतियां हैं जो हमारे दिमाग को अक्सर चकमा दे देती हैं।
अगर हम सावधान न रहें तो अक्सर अनजाने में ये गलतियां हो जाती हैं और हमारे फैसले पूरी तरह से पटरी से उतर जाते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में 3 बहुत ही कॉमन तर्क दोष होते हैं: आनुपातिकता का अभाव, अवैध सामान्यीकरण और बाइनरी या एकांगी सोच। हमें इस लिस्ट पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आनुपातिकता को एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। कई बार स्कूल या कॉलेज में लड़कों को लगता है कि अगर किसी क्लासमेट लड़की ने उनसे सिर्फ एक पेन मांग लिया तो भाई इसका मतलब वो शादी का प्रपोजल दे रही है, जबकि असलियत में पेन मांगने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेन मांगना ही होता है। हमें तथ्यों को उसी अनुपात में देखना चाहिए जितनी वो हैं। राई का पहाड़ बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है अवैध सामान्यीकरण। इसे ऐसे समझिए, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। अब अगर जिंदगी में किसी एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया या आपको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया के सारे 800 करोड़ लोग धोखेबाज हैं? बिल्कुल नहीं। किसी एक छोटे से अनुभव को पूरी दुनिया का नियम मान लेना, ये सोच की बहुत बड़ी खामी है। और तीसरी है एकांगी सोच बनाम निरंतरता। मुंशी प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकारों ने हमें अपनी कहानियों से हमेशा यही सिखाया है कि असल जिंदगी में कोई भी इंसान 100% हीरो या 100% विलन नहीं होता। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई का एक मिक्सचर होता है। इसलिए लोगों को सिर्फ श्वेत या श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट के नजरिए से देखना हमें बंद करना होगा। फाइनली हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी चरण पर, वैचारिक लचीलापन और अंतरात्मा। कोई फैसला लेने के बाद क्या होता है? इसे समझने के लिए महान दार्शनिक इमैनुअल कांट की टाइमलाइन को देखिए। ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि जब आपके सामने नए और सच्चे तथ्य आए तो अपनी राय बदलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। कांट ने खुद अपने पुराने सिद्धांतों को खारिज किया और एक नया आलोचनात्मक दर्शन दुनिया के सामने रखा। अपनी गलती मानकर अपनी सोच को विकसित करना एक समझदार इंसान की सबसे बड़ी निशानी होती है। अब अरस्तू का एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत है, संभावना या पोटेंशियलिटी। जन्म के समय हमारे पास असीमित संभावनाएं होती हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। जैसे जैसे हम किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बनते हैं, हमारी आजीविका के विकल्प भले ही थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन अपना रास्ता चुनने की जो क्षमता है वो हमेशा हमारे पास बरकरार रहती है। और फिर जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां कई सारे सही विकल्प मौजूद होते हैं और हम बहुत भारी दुविधा में फंस जाते हैं। ऐसे में अस्तित्ववाद कहता है कि तर्कसंगत सूचियों को एक पल के लिए किनारे रख दीजिए। ऐसे मोड़ पर अपनी अंतरात्मा की सच्ची आवाज पर भरोसा करना चाहिए। ये वो आवाज है जो आपके व्यक्तित्व के सबसे करीब है, और यकीन मानिए अंतरात्मा अक्सर हमें सबसे सही राह दिखाती है। तो इस चर्चा के अंत में हम आपके सामने ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज हमने जो भी सीखा है कि समस्या को बिना पूर्वाग्रह के कैसे देखना है, सही जानकारी कैसे जुटानी है और तार्किक गलतियों से कैसे बचना है, इसे अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करें। और हाँ, खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि अगली बार जब किसी मुद्दे पर आपकी कोई राय बनेगी तो क्या वो राय सचमुच आपकी अपनी होगी या फिर भ्रामक संदेशों की दी हुई होगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा। ज्ञान हासिल करते रहें और हमेशा तार्किक फैसले लें। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।